नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग टेस्ट नंबर 75 नंबर का टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 74 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए, आपको 26 नवंबर को एग्ज़ाम डेट पड़ चुका है, तो इसीलिए आपको प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। जितना टेस्ट लगाइएगा उतना बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए आप मिस नहीं कीजिए, प्रत्येक दिन एक टेस्ट देते रहिए। तो इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दें। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये जो चैनल था, पहले वाला चैनल द गोल टेकर जो था, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से वीडियो फिलहाल यहाँ अपलोड किया जा रहा है। तो इसीलिए आप इसे जरूर ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जब फिर वो रिकवर हो जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मिस ना कीजिए, इसे चैनल को जरूर जुड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो है वॉल्यूम 2 जो जारी किया गया है, इसमें आज हम लोग 5 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इसका 4 टेस्ट करा दिया गया है, तो आज हम लोग 5 नंबर का टेस्ट देंगे। इसीलिए ये जो है बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है। प्रत्येक टेस्ट आपको पैटर्न पर आधारित दिया गया है, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए और जल्द से जल्द आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दिया कीजिए और प्रत्येक दिन जरूर दिया कीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आज के 5 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहता है बिहार के पहले क्या है, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। कहाँ? पूर्णिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, ये बिहार का ही नहीं बल्कि देश का पहला इथेनॉल संयंत्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है सरगेसो क्या है, सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है। सारगेसो सागर जो है ये किस महासागर में स्थित है। तो ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। कहता है हाल ही में वह कौन सी अदालत है, देश की पहली अदालत है जो कि पेपरलेस अदालत बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल उच्च न्यायालय। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित दर्रा में से कौन सा दर्रा जो है केरल में स्थित है। तो ये आपको पालघाट। कौन? पालघाट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पालघाट। और ये आपको सेनकोट जो है ये आपको नाइकोरिन और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित है। और थालघाट जो है ये आपको नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और भोरघाट जो है ये आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा पालघाट, जो कि केरल राज्य में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्न में से किस राज्य में अबरख का सर्वाधिक भंडार है। कहता है निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में अबरख का सर्वाधिक भंडार है। तो यहाँ से आंसर आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है पूरे अबरख का 67% भाग अकेले उत्पादित करता है। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे कहता है बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है आपको सोमेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किस नदी को सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। कहता है वह कौन सी नदी है जिसे सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो वह नदी है आपको गंडक। कौन? गंडक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर दीजिए। आगे कहता है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खड़गपुर पहाड़ियाँ। कौन? खड़गपुर पहाड़ियाँ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वह सत्य है। नीचे दिए गए मिलान में से कौन सा वह सत्य है जो गलत दिया गया है उसे
ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया गया है, हिमाचल प्रदेश जेमू जेमू ग्लेशियर, ये गलत दिया गया है। तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर, सिक्किम आपको कंचनजंगा ग्लेशियर, यहाँ ये तीनों सही है। आपको सी नंबर गलत दिया गया है, ध्यान में रखिएगा इसे। चलिए आगे कहता है, वैसे अगर जेमू ग्लेशियर की बात किया जाए तो ये आपको सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है जेमू ग्लेशियर, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। नोट जरूर कर लिया कीजिए, जब भी टेस्ट दिया कीजिए तो पास में कॉपी और कलम रखा कीजिए, ताकि जो आप नहीं जानते उसे तुरंत नोट कर लीजिए पॉज करके, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे है, आगे कहता है चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह किस राज्य में होता है? तो ये तो आसान है, असम में होता है। कहाँ? असम में होता है चाय का उत्पादन सर्वाधिक, ध्यान में रखिएगा, असम में। चलिए अगर केरल की बात किया जाए तो केरल जो है, केरल में क्या उत्पादन होता है ये आपको बताना है, और कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी। और वैसे कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में आपको पता है कॉफ़ी उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि बजट क्या है? बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? कहता है बिहार जो है 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि का, सॉरी बिहार नहीं, बजट क्या है? बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? तो ये किया गया आपको 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार, बिहार राज्य की नहीं, केंद्र सरकार की योजना है, ध्यान में रखिएगा। ये गलती से बिहार बोला गया था, यहाँ सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का। यहाँ 60 नंबर से आंसर हो जाएगा, 60 सॉरी बी नंबर 60,000 करोड़। आगे कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? कहता 2011 की जनगणना को अगर ध्यान में रखा जाए तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये किया गया था मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा में, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। मधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर की बात कीजिएगा तो ये आपको 31.12% के दर से 2011 के बीच 31.12% की दर से वृद्धि दर्ज किया था। ये ध्यान में रखिए, सबसे अधिक है मधेपुरा का बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर। चलिए आगे है, आगे कहता गोगा बिल क्या है? गोगा बिल पश्चिमी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपको कटिहार में। कहाँ? कटिहार में, बी नंबर से आंसर, सॉरी ए नंबर से आंसर हो जाएगा कटिहार। आगे कहता भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको चित्रकूट जलप्रपात को, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मगध क्या है? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। अवध जो है, मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी आपको गिरिबज थी। कहाँ? गिरिबज थी, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौटिल्य क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव क्या है? अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया वो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि के लिए, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में कहता ऑस्ट्रेलियन क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था, सही है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, यह भी सही है। महिला एकल का खिताब नामी ओसाका ने जीता है, यह गलत है। क्या? यह गलत है। तो यहाँ आपको 1 और 2 सी नंबर से आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? कहता है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर जो है इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम अभी आपको हम्पी है। क्या है? हम्पी है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा हम्पी। आगे कहता है विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? कहता है कि विश्वविद्यालय आयोग जो है इसकी स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1901 ईस्वी में किया गया था। कब? 1901 ईस्वी में किया गया था, ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। सती प्रथा जो है इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आपको 1829 में। कब? 1829 में लगाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपको बहुत बार पूछ लिया गया है एग्जाम में डायरेक्ट कि यह किस गवर्नर जनरल के समय में प्रतिबंध किया गया था, किसने प्रतिबंध किया था, तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और इसमें राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। कहता है स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो ये आपको है भिखाजी रुस्तम कामा। कौन? भिखाजी रुस्तम कामा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम तिरंगा को स्टुटगार्ड जो जर्मनी में स्थित है वहाँ फहराया था। और ये कब फहराया था, तो 1907 में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया। देखिए जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है वो एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। तो आप नहीं हो पाएगा तो रिपीट करके पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिएगा, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। कब फहराया, तो 1907 में। कहाँ? स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया। किसने? तो भिखाजी रुस्तम कामा ने पहली बार, ध्यान रखिएगा। और इसे ही भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती के रूप में हुगली का जो उपयोग करता था, तो ये करता था आपको डच करता था, फ्रांसीसी करता था, पुर्तगाली, फिर अंग्रेजी। इनमें से कौन करता था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली इसका उपयोग समुद्री डकैती के रूप में हुगली का उपयोग किया करता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे कहता अमृतसर की संधि जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच हुई थी। कहता अमृतसर की संधि जो हुई थी, जो कि 1809 ईस्वी में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी, तो यह संधि जो हुआ था रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉक के बीच हुआ था। किसके बीच? रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉक के बीच हुआ था। मेटकॉफ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया था। इस बुक की सबसे बड़ी यही खासियत है। और आप प्रत्येक दिन तो टेस्ट लगाते ही रहिए, छोड़िए नहीं। जितना लास्ट टाइम में जितना रिवीजन टेस्ट कीजिएगा दीजिएगा वही आपके लिए सही रहेगा। चलिए आगे कहता है मिलान करें। स्तंभ एक तरफ राज दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है, उससे मिलान करने के लिए कह रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। कहता है हैदराबाद। हैदराबाद जो आपको मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा, तो 1 का 2 हो जाएगा। बंगाल का जो आपको मुर्शिद कुली खां। कौन? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। अवध जो है अवध का आपको हो जाएगा सादत अली खान, 1 नंबर हो जाएगा। और मराठा आपको शिवाजी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3, ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित सॉरी दोस्तों, कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन है, तो यह है आपको आयोडीन 127 थायराइड उपचार, यह सुमेलित नहीं है। बाकी कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाने में किया जाता है, यह भी सही है। 1 नंबर गलत दिया गया है और गलत ही आपको पूछा गया था, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये 1 नंबर सही करना चाहते हैं तो आयोडीन 123 जो है आपको थायराइड उपचार नहीं बल्कि रेडियो सक्रियता समस्थानिक का पता लगाने में, मस्तिष्क प्रतिबिंब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधी यही समझिए। आगे कहता मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है।
कहता मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? कहता जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो 2022 जो जारी किया गया था, इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को इसमें 10वां रैंक मिला है। कौन? 10वां रैंक मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, 10वां रैंक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए 29 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा। कहता किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा किस कंडीशन में होगा? तो इसका सेंस हो जाएगा जब वह ध्रुव पर होगा। कहाँ? जब वह ध्रुव पर होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। आगे कहता है टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये आपको लाइकोपीन के कारण। किसके? लाइकोपीन के कारण लाल रंग टमाटर का होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा जो होती है आपको नीला प्रकाश। किसमें? नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टर द्वारा इस नाक, कान और गले के निरीक्षण के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है आपको अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण आपको गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, उसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है जैविक खाद से क्या लाभ होता है? जैविक खाद जो है इससे क्या लाभ होता है? तो जैविक खाद से लाभ होता है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। यह भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा है। तो ये आपको नायलॉन है। कौन? नायलॉन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नायलॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्षारीय। आगे कहता है भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है। तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला आपको D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का कहता है सिरका। क्या है? सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? सिरका जो है निम्नलिखित में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आगे कहता है निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो द्वितीयक उपभोक्ता है? तो ये आपको मेढक है। कौन? मेढक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेढक। चलिए 40 का कहता है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी ये कब की गई थी? तो ये किया गया था 1973 में। कब? 1973 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1973 में। आगे कहता है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपको पता है डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डार्विन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, उसे ढूंढने में ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता 42 में कहता है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दांत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है कैल्शियम और फॉस्फेट। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का। किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का संचय जो है किस अंग में होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है। कहता है स्कर्विक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। और ये विटामिन के जो है, विटामिन के की कमी से रक्त थक्का जमता है। तो ये यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, और ये भी याद रखिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, तो एब्सिकी क्या है, एब्सिसिक अम्ल ये भी है, ऑक्सिन ये भी है, और एथिलीन यह भी है। तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। कहता है प्लाज्मा झिल्ली जो होता है यह किससे बना होता है, तो यह बना होता है आपको लिपिड और प्रोटीन दोनों से, लिपिड और प्रोटीन दोनों से, ए और बी दोनों से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है। कहता है निम्नलिखित में से कौन कोशिका का बिजली घर कहलाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसे एटीपी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए, इसे एटीपी भी कहा जाता है। चलिए आगे है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है टेंडन। कौन, टेंडन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टेंडन। आगे कहता है भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है। कहता है भारतीय संविधान में उस उद्देशिका जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए 50 का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान जो है इसकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो यह किया गया 5 प्रकार। कितना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार का। कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। एक बार और नोट जरूर कर लीजिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना, इन 5 का उल्लेख किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है, तो यह पारित किया जाता है आपको साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा भी ये पारित किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त जो होता है इसे कौन नियुक्त करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपको अनुच्छेद 324 के 2 के अंतर्गत करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, 324 के अंतर्गत करता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा दल है जिसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, तो ये दल है आपको समता सैनिक दल और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। इन तीनों दल की स्थापना जो आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों 54 में कहता है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था। कहता है भारतीय संविधान जो है इसके प्रथम संशोधन जो किया गया था इसमें यह किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था आपको कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के हित में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जो है इसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है। कहता राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है ये लगाया जाता है आपको अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो ये केस मिल जाएगा। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो होती है ये होती है आपको ये होती है 72 से, किसे 72, अनुच्छेद 72 से। तो ये हो जाएगा बी। और
भारत का महानवादी जो होता है, भारत का महानवादी ये होता है आपको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो ये 4 आपको डी से मिल जाएगा। तो सब सुमेलित दिया गया 1 2 3 4, तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर को, किसे? जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर का द्वार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपको वेम्बनाड झील तमिलनाडु। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश में है, सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, यह भी सही है। पुष्कर झील राजस्थान में है, यह भी सही है। अगर ये वेम्बनाड झील की बात किया जाए तो ये आपको तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में, कहाँ? केरल में है, ये ध्यान में रखिएगा, केरल में है। चलिए आगे है, तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया था। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो ये आपको लानोज है। कौन? लानोज। बी नंबर ए नंबर से आंसर हो जाएगा लानोज। चलिए आगे है, आगे कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आपको पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप सी राजगोपालाचारी आंसर करते। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगर सीधे के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो इसका आशय जो है ये शेयर बाजार से, किसे? शेयर बाजार से इसका आशय है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये कौन सा है? तो आपको इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप समूह में जो है छोटे छोटे द्वीपों को अगर मिलाया जाए तो टोटल 17,000 द्वीप है। कितना? 17,000 द्वीप है, ये ध्यान में रखिएगा, 17,000। चलिए आगे कहता है विश्व क्या है? आगे कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपको वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और विश्व बैंक का जो है स्थापना की बात किया जाए तो ये आपको जुलाई में, कब? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है, और ये 5 अक्टूबर, सॉरी किस दिवस को क्या कहते, और ये आपको 62 का था, तो ये 22 जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। तो आपको 63 नंबर छूट रहा था ना। चलिए आगे है, क्या है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा यह दिवस घोषित किया गया है और 1994 से मनाया जाता है। कब से? 5 अक्टूबर 1994 से लगातार ये मनाया जाता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर से। आगे कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है आपको नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नागपुर में। चलिए आगे है, आगे कहता है राजश्री क्या है? राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? राजश्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको पुरुषोत्तम दास टंडन को। किसे? पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास को राजश्री के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है 66 में कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो यह कार्य करता है लोकलेखा समिति के अंतर्गत। ये नंबर से आंसर हो जाएगा लोकलेखा समिति। चलिए आगे है, आगे कहता राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कहता राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है आपको उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में, किसमें? 316 में है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों को, छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यह किया गया वो मेघालय, असम, त्रिपुरा और यहाँ मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में किया गया है। आगे कहता है राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति जो होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें आपको टोटल 10 सदस्य होते हैं। कितना, टोटल 10 सदस्य होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 10। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो यह आपको रेलवे है। कौन, रेलवे जो आपको राज्य सूची में शामिल नहीं है, बाकी सब राज्य सूची में शामिल है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसमें काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया, तो इसीलिए आपको काफ़ी बेनिफिट आप लोगों के लिए होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन आप इसे ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, ध्यान रखिएगा ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।